नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि मेजर पेपर 4 आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन जो सेमेस्टर 3 सेशन 2022 से 26 में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसी के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो इसके बाद जो हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे सोशियोलॉजी का, लेकिन फिलहाल जो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ सबसे पहले, और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, दो ग्रुप में पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बेहतर जो आपको तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि ताकि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इनका वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए यानी कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो आप उसमें एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, और जो है अच्छे से इसको तैयार कर पाएंगे। तो और हो सकता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप रिलेटेड भी एग्जाम में लिख पाएंगे क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप ए के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। तो द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर जो पुस्तक है यानी कि बुक है, तो इसके लेखक का नाम पूछा गया, तो इसके लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर उत्तर में आपका आंसर है द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर पुस्तक की लेखिका जो है एमी एस वार्टन है, यानी कि इसकी लेखिका कौन है, तो एमी एस वार्टन है। और इस पुस्तक में जो जेंडर की समाजशास्त्रीय अवधारणा, लैंगिक असमानता, सामाजिक निर्माण, परिवार, कार्यस्थल तथा नारीवाद से संबंधित विषयों का सरल और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया। तो इस किताब में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट की गई यानी कि दिया गया है, तो ये प्रस्तुत किया गया। तो समाजशास्त्र अवधारणा, समाजशास्त्रीय अवधारणा, लैंगिक असमानता, सामाजिक निर्माण, परिवार, कार्यस्थल तथा नारीवाद से संबंधित विषयों का जो है सरल और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया, इस किताब में बताया गया है। तो द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर जो पुस्तक की लेखिका है कौन है, तो एमी एस वार्टन है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि समाज में जो है स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं कैसे बनती है, दोनों की क्या भूमिका होती है, और जेंडर से जुड़ी समस्याओं और असमानताओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो यही चीज़ें इस पुस्तक में बताई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, By what name do Berger and Luckman refer to the process of social construction of gender? तो बर्गर तथा लुकमान ने लिंग के सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका उत्तर है, बर्गर तथा लुकमान ने जो है लिंग के सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया को बाह्यकरण यानी कि एक्सटर्नलाइजेशन, वस्तुकरण यानी कि ऑब्जेक्टिवेशन, तथा आंतरिकीकरण इंटरनलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में समझाया। तो किस रूप में समझाया, तो बाह्यकरण, वस्तुकरण और आंतरिकरण के रूप में बताया है। और जो इनके अनुसार जो है समाज और व्यक्ति मिलकर जो है लिंग संबंधी भूमिकाओं एवं मान्यताओं का निर्माण करते। तो समाज और व्यक्ति जो है मिलकर जो है लिंग संबंधी भूमिकाओं और जो है मान्यताओं का निर्माण करते हैं। तो बर्गर और लकमन के अनुसार जो लिंग जो है जन्म से तय नहीं होता, यानी कि जेंडर जो है जन्म से तय नहीं होता, उन्हें जो बल्कि जो है समाज सिखाता है। उन्हें इस प्रक्रिया को जो है बाह्यकरण, वस्तुकरण और आंतरिकरण के माध्यम से समझाया है, यानी समाज नियम बनाता है कि लोग उन्हें अपनाते हैं और वही आगे परंपरा बन जाती है। तो ये जो आपका जो है बर्गर और लुकमन ने समाज निर्माण के रूप में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, when was the sexual harassment of women at workplace prevention act passed in India for the first time? तो भारत में पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में पहली बार यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया, यानी कि यहाँ पर नियम जो पूछा गया, तो यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में पूछा गया, कब इसे लागू किया गया था, कब पारित किया गया था। तो भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम जो 2013 पहली बार संसद द्वारा वर्ष 2013 में पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, 2013 में पारित किया गया था। और यह अधिनियम जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने तथा शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करता है। तो यह जो कानून है आपका
यौन उत्पीड़न महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न अधिनियम जो कानून है, तो यह कानून जो है 2013 में बनाया गया और इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट से सुरक्षा देना और शिकायत होने पर उचित कार्रवाई करना है। और हर संस्था में शिकायत जो है समिति बनाने का भी प्रावधान किया गया। तो यही आपका ये नियम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो किस वर्ष को जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो वर्ष 2001 को जो है भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष यानी कि ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में घोषित किया। कब? तो 2001 में। ठीक है। और इस वर्ष का जो उद्देश्य है महिलाओं को शिक्षा देना, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। तो भारत सरकार ने जो वर्ष 2001 में जो महिला को जो है सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया 2001 में। ठीक है। और इसका उद्देश्य था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, महिलाओं को शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अधिकार देकर उन्हें समाज में जो है मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना था। तो यही जो आपका महिला सशक्तिकरण था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फीमेल सेक्स रेशियो मोर देन दैट ऑफ मेल्स। तो भारत के जो किस राज्य में महिला लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है, यानी कि महिला की जो जनसंख्या अधिक है पुरुषों की तुलना में। तो भारत में जो केरल वह राज्य है जो कि जहां महिलाओं का जो लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है। केरल में महिलाओं की संख्या जो है प्रति 1000 पुरुषों पर अधिक पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है अधिक है केरल में, जो बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। तो केरल भारत का जो वह राज्य है जहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है और इसका जो मुख्य कारण है वहाँ की अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं के प्रति जागरूकता और जो सामाजिक विकास है। और इसलिए जो केरल का जो लिंगानुपात जो पूरे देश में सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ई था। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो कि आपका ए नंबर जो क्वेश्चन है 2 का, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेट्रीआर्की, यानी कि पितृ सत्ता से आप क्या समझते हैं। तो पितृ सत्ता जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार, शक्ति तथा निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि पितृ सत्ता क्या है, तो इसमें जो है पुरुषों को अधिक अधिकार होता है, शक्ति होता है, निर्णय लेने का अधिक अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। और इस व्यवस्था में जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि पुरुषों को जो अधिक महत्व दिया जाता है महिलाओं की तुलना में। और जो परिवार का मुखिया जो सामान्यतः पुरुष होता है, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है तो वो जो है पुरुष ही होता है। और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति, रोजगार, विवाह तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर जो है पुरुषों का अधिक नियंत्रण रहता है। यानी कि महिलाओं का जो अधिकार है, शिक्षा, संपत्ति, रोजगार, विवाह या फिर अन्य कोई भी निर्णय हो, यानी कि कोई भी डिसीजन हो, तो ये जो पुरुषों पे निर्भर करता है, उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है। और इस व्यवस्था के कारण जो है महिलाओं को कई बार समान अवसर नहीं मिल पाते और उन्हें जो है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और भारत सहित जो है अनेक देशों में पितृसत्ता का प्रभाव जो है लंबे समय से देखा जाता है। और वर्तमान समय में शिक्षा, कानून, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के कारण इस व्यवस्था में जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है तथा महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो आपका था पितृसत्ता। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान से आपका क्या तात्पर्य, यानी कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। तो लिंग पहचान यानी कि जेंडर आइडेंटिटी से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने लिंग के बारे में व्यक्तिगत और आंतरिक भावना से है। अर्थात व्यक्ति स्वयं को पुरुष, महिला या किसी अन्य लिंग पहचान के रूप में कैसे महसूस करता है, कैसे वो फील करता है और स्वयं को जो किस रूप में स्वीकार करता है। तो यह जो केवल जैविक लिंग पर निर्भर नहीं होता। जैविक लिंग यानी कि जो आपको जन्म से मिलता है, तो ये जैविक लिंग पर निर्भर नहीं था, बल्कि जो है आपका जो है परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा, मित्रों और सामाजिक अनुभवों से भी प्रभावित होती है। और बचपन से ही बच्चों को जो समाज में जो अलग अलग व्यवहार, पहनावा, जिम्मेदारियां और जो है भूमिकाएं सिखाता है और जिससे उनकी लिंग पहचान विकसित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की लिंग पहचान का सम्मान करना आवश्यक है और क्योंकि इससे जो है उसका आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। और आधुनिक समाज में समानता, मानव अधिकार और सम्मान की दृष्टि से लिंग पहचान का विशेष महत्व है तथा जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी था, यानी कि 2 का बी था, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आप लोग को अगर डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते, नहीं सर्च कर पाते, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि ये नंबर जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। डिफाइन जेंडर एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस सोसाइटीज़। तो लिंग को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न समाजों में लैंगिक विभेद की समस्या का विवेचना कीजिए। तो लिंग को आपको परिभाषित करके बताना है और जो अलग अलग समाज में लैंगिक विभेद यानी कि दोनों में जो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी है जो आपका व्हाट इज फेमिनिज्म, डिस्कस द मेजर आइडियोलॉजीज ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। तो नारीवाद क्या है और रेडिकल या उग्र नारीवाद के प्रमुख विचारधाराओं की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको नारीवाद के बारे में बताना है, इसका अर्थ या फिर परिभाषा आपको बताना है, और रेडिकल या फिर उग्र नारीवाद क्या के प्रमुख विचारधाराएं क्या क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। तो यौन तथा लिंग की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौन और लिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका डी नंबर है, What do you understand by social construction of gender? Explain the views of West and Zimmerman on the social construction of gender. तो लिंग के सामाजिक निर्माण से आप क्या समझते हैं और लिंग के सामाजिक निर्माण पर वेस्ट तथा जिमरमैन के विचारों को समझाइए। तो सामाजिक निर्माण पर वेस्ट और जिमरमैन के क्या क्या विचार थे, तो इनको भी आपको समझाना है और साथ में जो आपके लिंग के सामाजिक निर्माण के बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। डू ए सोशल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ वुमेन इन द फैमिली। तो परिवार में महिलाओं की भूमिका का सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण कीजिए। तो परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो इनका सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द मेन ऑफेंस एंड देयर रीजन्स रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। तो भारत में जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कुछ प्रमुख अपराधों तथा उनके कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के साथ जो कुछ प्रमुख अपराध किए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं, और उनके जो क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आपको विवेचना करके बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एफ था। इसके बाद ये जो आपका जो है ख़त्म होता है, और ये जो था मेजर पेपर 4 जो कि सोशियोलॉजी था, और ये सेमेस्टर 3 सेशन 2022 से 26 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया, और आपको इसको PDF डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।